स्वास्थ्य कर्मचारी संघ राज्य कमेटी के निर्णय अनुसार एनएचएम के तमाम कर्मचारियों पर जो अव्यवहारिक आदेश लागू किया गया है FRS सिस्टम, उसको लेकर के आज कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति के समक्ष आज धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। उस समय हमारा जो धरना हुआ था जिला स्वास्थ्य समिति पर किया गया था, उसके माध्यम से मांग पत्र कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति को भेजी गई थी, लेकिन अभी तक एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करने के बाद हम लोग पुनः राज्य स्वास्थ्य समिति के खिलाफ यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। उसमें हमारा मुख्य मांग यही है कि अव्यवहारिक जो आदेश निकाला गया है FRS सिस्टम को लागू करने का, उसको रद्द किया जाए, समान काम का समान वेतन दिया जाए, 4 माह का एनएचएम के कर्मचारियों का जो वेतन मानदेय जो बकाया है उसको अविलंब भुगतान किया जाए, स्वास्थ्य उपकेंद्रों का अविलंब वहाँ पर आवासीय व्यवस्था कराई जाए, भवन का निर्माण कराया जाए, वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था, वाईफाई की व्यवस्था, इंटरनेट की व्यवस्था कराई जाए, सहित अन्य मांगों को लेकर के आज कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति के समक्ष धरना आयोजित किया गया है। इससे पहले भी तो हुआ था, इसके पहले सरकार नहीं सुन रही, इसलिए तो सरकार को जगाने के लिए हम धरना यहाँ पर कर रहे हैं। गर्दनी विभाग में सरकार के नाक के नीचे, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे धरना पर बैठे हैं हजारों की संख्या में एनएचएम के कर्मचारी आए हुए हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो आने वाले दिन में बृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही स्वास्थ्य प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की सरकार हल्के में न ले। आप खुद आकलन कर लीजिए कि संख्या क्या है और इनकी प्रखंडों में क्या स्थिति है। अगर एनएम फील्ड में नहीं करे तो सरकार जो आज बही लुटती है नियमित टीकाकरण के नाम पर, प्रसव के नाम पर, वो तमाम चीज बाधित हो सकते हैं। यही एनएम, यही CHO, यही GNM करवाते हैं। अगर इनके सरकार FRS सिस्टम पर अगर लागू जो की है उसको रद्द नहीं करती है, मानदेय 4 माह का नहीं देती है, तो अविलंब इस पर हम लोग आगे का रणनीति बना करके कार्य बाधित करने का भी हम लोग तैयारी कर सकते हैं। अमित कुमार मिश्रा, सहायक महामंत्री, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी। हमारा 7 सूत्री डिमांड है, समान काम समान वेतन, FRS को रद्द किया जाए। क्या लगता है, मतलब धरने पर धरना हो रहा है, सरकार सुन नहीं रही है, रिजल्ट आए? देखिए, रिजल्ट तो आना चाहिए। यदि सरकार रिजल्ट नहीं देती है, आप ये समझ लीजिए कि हमारे एनएम, GNM, CHO, जितने भी एनएचएम कर्मी हैं वो गांव-गांव जाते हैं और गांव-गांव जाने के बाद उन्हें कोई सुविधा नहीं है, ना शौचालय सुविधा है, ना बिजली सुविधा है, ना पानी की व्यवस्था है, कहीं कोई सुविधा नहीं है। और जो ये माने फेस लॉगिंग की बात सरकार कर रही है, आप ये समझ लीजिए कि आप जब टाउन में रहते हैं तो आपका नेटवर्क काम नहीं करता है, तो वो गांव में नेटवर्क कहाँ काम करेगा। इसलिए सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। आप नजर उठा के देख लें कि हमारे कितने कर्मी यहाँ उपस्थित हैं, उनको बैठने की भी जगह नहीं अभी यहाँ पर हो पा रही है। इसलिए अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये एनएचएम कर्मी, हम लोग बहुत सारे लोग जो है अभी कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी कर्मी हड़ताल जैसे तैयारी कर रही है। इसलिए अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम बात होके आगे की कार्रवाई करेंगे और उसकी जवाबदेही सरकार की होगी। रेखा कुमारी। बिल्कुल सुनेगी, सरकार को सुनना होगा। हम लोग महिला वर्कर हैं और हम CHO हैं, भागलपुर से आए हैं। हम लोगों को बहुत समस्याएं हैं। 2022 में हुआ था। हम लोगों को समान काम का समान वेतन चाहिए। हम लोगों को FRS अटेंडेंस है, हम लोग अटेंडेंस से नहीं भाग रहे हैं पीछे, लेकिन दोहरी नीति है यहाँ, परमानेंट के लिए FRS अटेंडेंस नहीं बनता है और हम लोगों के लिए संविदा कर्मियों के लिए बन रहा है। हाँ, बहाली तो निकालती है, लेकिन उस समय तो हम लोगों को नहीं बताया गया था ना कि FRS अटेंडेंस बनेगा। हम लोगों का इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वहाँ पर नेट नहीं चलती है। हम लोग गांव में काम करते हैं, फील्ड में, क्षेत्र में, वहाँ पे बिजली नहीं रहती है, शौचालय नहीं रहती है। महिला कर्मी है, कैसे काम करेंगे बताइए? 9 बजे से 5 बजे तक हम लोग कैसे करेंगे? साफ सफाई का सुविधा नहीं है, बिजली का नहीं है, पानी का नहीं है, वॉशरूम का नहीं है, यहाँ तक कि हम लोगों का HWC भी बना हुआ नहीं है। बहुत जगह पेड़ के नीचे काम करना पड़ता है। पुष्पा कुमारी, CHO, भागलपुर। जी,
सरकार क्या लगता है बिल्कुल सुनेगी, सुनना होगा। हम लोगों का इतना भाई बहन सब आके हम लोग बैठे हुए हैं इतना धूप में, कड़ी धूप में, सुनना ही होगा सरकार को। बिल्कुल। मेरा नाम स्वीटी कुमारी है, औरंगाबाद जिला से आए हैं। हम लोगों का दो ही मुख्य मांगे हैं, एक FRS सिस्टम बंद करें और हम लोग का समान काम का सामान्य वेतन मिलेगा, क्योंकि हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग का पेमेंट बहुत कम है और हम लोग का ड्यूटी हम लोग 8 बजे घर से निकलते हैं तो हम लोग 5-6 बजे आते हैं अपना रूम पे। हम लोग का औरंगाबाद जिला नवीनगर ब्लॉक में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकला था, बहाली निकला था। तो बहाली में ये थोड़ी नहीं बोला गया था कि हम लोग को 7 गो 8 गो ऐप पे काम कराया जाएगा। हम लोग दिन भर फील्ड वर्क करते हैं और हम लोग रात में भी आके हम लोग घर में 12 बजे 1 बजे रात तक हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐप है हम लोग के और बहुत सारा ऐप पे हम लोग को काम करना पड़ता है। हम लोग ना ही बच्चा को देख पाते हैं, ना ही अपना घर परिवार देख पाते हैं और हम लोग का मतलब पेमेंट इतना कम है कि अपना भी भरण पोषण कर पाना मुश्किल है और हम लोग का टाइम से पेमेंट भी नहीं मिलता है। और इतना कम सैलरी में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? सरकार से मांग है कि हम लोगों को समान काम का सामान्य वेतन दिया जाए। हम लोगों का जो HSC है वहाँ पे हम लोग ड्यूटी जाते हैं तो हम लोग को बहुत मतलब रोड पर से हम लोग को उतार के पैदल 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। हम लोग को 2 घंटा 2.5 घंटा जाने में लगता है, फिर वहाँ पे हम लोग ड्यूटी करते हैं। सरकार को मानना होगा, हम लोग धरना पे हैं, हम लोग धरना पे रहेंगे जब तक कि सरकार सुनेगी नहीं तब तक हम लोग हड़ताल पे ही रहेंगे। मैं साथ में आई हूँ। 2012 में हुआ। काउंसलर के NCD काउंसलर के पद पर हमारी नियुक्ति हुई। 2012 में 12,000 रुपये उस समय मानदेय था और अभी तक 20,000 रुपये तक हम पहुंचे हैं। सरकार की दुर्नीति के चलते कोरोना के टाइम में हमने लोगों को मोटिवेट किया, जो बाहर से मजदूर लोग आए जगह जगह जा कर के निर्देशानुसार हम उसको मोटिवेट किए, उसको तनाव से बाहर निकाले। डायबिटीज BP पेशेंट को हमने तनाव से बाहर हम निकालने का काम करते हैं और तब सरकार का हमारे ऊपर जो है सो दुर्नीति चल रहा है। 2012 से लेकर अभी तक अभी आपका मात्र 20,000 रुपया है। तो अभी क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? समान काम समान वेतन चाहिए, गृह जिला ट्रांसफर चाहिए। अगर आप कम वेतन दे रहे हैं तो कम से कम गृह जिला तो आप ट्रांसफर कीजिएगा। 250 किलोमीटर दूर मेरा घर पड़ता है, मेरा घर रोसड़ा पड़ता है और 12,000 रुपया मिला था। अब जरा बताइए जैसे कि सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम लोग संविदा कर्मी, ठीक है, परमानेंट कर्मी को महंगाई भत्ता मिलता है, हाउस रेंट मिलता है, ड्रेस तक का पैसा मिलता है, हम लोगों को क्यों नहीं मिलता है? जो आटा वो खरीद रहे हैं, जैसे चीनी है, जब 50 रुपए किलो वो खरीदे तो हम लोगों को क्या वो 20 रुपए किलो देता है, हम लोगों को भी तो 50 रुपए किलो मिलता है। जो वो रूम रेंट 5,000 दे रहे हैं तो हम भी तो 5,000 रूम रेंट देते हैं। तो बताइए उन लोगों को 70,000 सैलरी है तो ठीक है, अब 20,000 वाला आदमी कैसे चलाएगा अपना पति बच्चा को? कुछ तो सोचिए। अब कम से कम महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, यूनिफॉर्म का वो तो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। सब लोग तो सेम जगह में रहते हैं, सब लोग सेम जगह में रहते हैं। फील्ड में आदमी जाएगा, डेली आना जाना, खर्चा पानी कितना ज्यादा है। 15,000 में कैसे करेगा वो? बताइए। तो वही तो बात है क्या? कोई 11,500 रुपये मिल रहा है। एनएम लोगों को अभी बढ़ा के 15,000 किया गया, उससे भी कट के 13,000 मिलता है। वो कैसे खर्चा चलाएगा? हम लोगों को 5,000 रूम रेंट देना पड़ता है। वो भी हम लोगों को 4 महीने से नहीं मिला है। हार्ड वर्क एनएम का ही है, ग्रामीण सबसे हार्ड वर्क हम लोग ग्रामीण एनएम वाला का ही है ना। हम लोग ग्रामीण लोग गांव-गांव में जाते हैं, पैदल जाते हैं, पानी में घुस के पेड़ के नीचे टीकाकरण करते हैं, पेड़ के नीचे टीकाकरण करते हैं, चाहे आंगनबाड़ी में जाते हैं, फैन भी
नहीं मिलता, हम लोग को पंखा भी नहीं मिलता। हम लोग कितना मतलब कि गर्मी में पसीना से लदलद होके टीकाकरण करते हैं, हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। और जब FARS जो लागू हुआ है फेस अटेंडेंस, बस NHM कर्मी के लिए ही क्यों लागू है? बाकी जो परमानेंट वाले हैं उन लोग को भी लागू होना चाहिए। नहीं सुनेगी तो हम लोग फिर रोड पर उतरेंगे, हम लोग भी अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, काम बंद करेंगे। और काम हम ही लोग करते हैं, पुरानी वाली तो करती नहीं है। हम लोग जो न्यू वाले आए हैं, NHM वाले जो एग्जाम देके आए हैं, CBT एग्जाम देके ऐप पे जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग न्यू वाले ही काम कर रहे हैं। ऐप पे जो भी ऑनलाइन काम है, हम ही लोग कर रहे हैं कि पुरानी वाली कर रही है, और हम ही लोग के साथ अत्याचार हो रहा है। सरकार नहीं सुनेंगे तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे भाई। सरकार को सुनना है, सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, हम लोगों ने सरकार को चुना है। धरना होगा, हम लोग सरकार के पास भी जाएंगे, सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। हम लोगों ने ही तो सरकार को चुना है। 30% भी यहाँ पे नहीं है।